आज हम लेकर आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्रैक्शन के क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करें। जनरली क्या होते हैं, फ्रैक्शन के क्वेश्चन में हमें इतना टाइम लग जाता है कि हम और क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं अगर हमें प्रॉपर ट्रिक पता ना हो तो। लेकिन अब आपको ये ट्रिक पता चल जाएगी जिसकी वजह से आपका प्रीशियस टाइम बचेगा। तो चलिए इसको हम सीखते हैं। ये क्वेश्चन पिछले साल मतलब 1-2 साल पहले आया था आरआरबी के एग्जाम में कि आपको फाइंड करना था, इस फ्रैक्शन को अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को डिवाइड देके सॉल्व करेंगे तो इट इज वेरी रियली वेरी टाइट, बहुत टफ पड़ने वाला है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप बिना डिवाइड किए ही आंसर ले आएंगे। तो चलिए सीखते हैं। आपको ये क्वेश्चन दिया है अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में, तो हम कैसे करेंगे देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे नंबर 1 कि हमें डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसमें 2 ट्रिक होती है, 2 वे है। वो वे क्या है कि आपको देखना है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितना है। तो देखिए 4/5 1 का डिफरेंस, 7/8 1 का डिफरेंस, 6/7 1, 5 और 6 में भी 1 का ही डिफरेंस। यानी कि 2 कंडीशन बनती है हमारी। नंबर 1 डिफरेंस सेम होगा, डिफरेंस सेम होना चाहिए, और दूसरा बनेगा जो डिफरेंस है आपका वो सेम नहीं होगा। हर कोई कंडीशन बनती है, 2 ही कंडीशन होगी, या तो जो डिफरेंस है वो तो सेम होगा या डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं डिफरेंस सेम है। जिसमें डिफरेंस सेम है तो उसमें हम ये वाला क्वेश्चन है इसमें डिफरेंस 1 का है, इसमें डिफरेंस 1 का है, इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस। तो मजेदार बात ये है कि इसमें न्यूमरेटर को देखते हुए यानी अंश को देखते हुए आपको सिर्फ इतना डिसाइड करना है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। जो न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है एक्चुअल वैल्यूज की वही है, यानी 4, 7, 6, 5 में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यानी कि सबसे छोटा इसमें होगा 4/5, फिर उससे बड़ा होगा आपका 5/6। न्यूमरेटर को देखिए, डिनोमिनेटर को नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है। फिर आएगा आपका 6/7 एंड देन 7/8। तो बताइए कौन सा बड़ा है आपका। ये क्वेश्चन में बोला असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए इस फॉर्म में कौन सा ऑप्शन है, 4/5, 5/6, 6/8, 6/7, 7/8, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखा आपने, देखा और आंसर आ गया। तो यही सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में आंसर मिलेगा। आपको डिवाइड करने की गलती नहीं करनी, कितना इजी है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे छोटा फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि इनका डिफरेंस कितना है। देखिए 15 और 16 में 1 का डिफरेंस, 19 और 20 में 1 का, 24, 25 में 1 का, 34 और 35 में भी 1 का ही डिफरेंस है। क्या करेंगे, अगर हमारा डिफरेंस सेम है, जितनी भी फ्रैक्शन गिवन है अगर उनमें डिफरेंस सेम है तो जो न्यूमरेटर में आपको नंबर नजर आ रहा है हम उसी के अकॉर्डिंग चेक करने वाले हैं। आपको न्यूमरेटर में कैसे 15, 19, 24, 34, यानी कि कैसा नंबर बन जाएगा 15/16, 19/20, 24, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में ही लिखा हुआ है। और इसमें से सबसे छोटा नंबर यही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। बड़ा नंबर 34/35, सेकंड बड़ा नंबर 24/25 और 19/20। आई होप अगर डिफरेंस सेम है तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको घुमा फिरा के आ जाएगा, आप उसको पलक झपकते ही कर लेंगे और इसको अब आप भूलेंगे। यानी कि फ्रैक्शन चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, आपको एग्जाम टाइम में भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी सेकंड टाइप बचा है, अगर डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो क्या करेंगे। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी देख लेंगे। इसमें आपका डिफरेंस कॉमन नहीं है या सेम नहीं है। 6 और 7 में 1 का डिफरेंस, 7 और 9 में 2 का डिफरेंस, 4, 5 में 1 का और 5 और 7 में अगेन 2 का डिफरेंस। अब इसमें हम एग्जैक्टली डिसाइड नहीं कर सकते बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में एक और ट्रिक होती है क्या कि आप देखिए सेम टाइप के डिफरेंस को हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, अगर गैप बड़ा है, डिफरेंस बड़ा है तो वो नंबर छोटा होगा, और अगर डिफरेंस कम है तो वो नंबर बड़ा होगा। मतलब 6 और 7 और 4/5 ये दोनों में तो 1-1 का गैप है, दोनों में 1-1 का डिफरेंस है। तो बताइए इसमें से बड़ा कौन सा होगा छोटा कौन सा होगा। तो बड़ा ये वाला होगा और छोटा ये वाला होगा, ये नंबर आपका छोटा होगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं 7/9 और 5/7। इसमें सेम डिफरेंस है, तो इसमें छोटा कौन सा होगा, इसमें बड़ा कौन सा होगा। तो जैसा दिख रहा है आपको, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, क्योंकि सेम डिफरेंस है, न्यूमरेटर को देख रहे हैं। ये बात तो हमें क्लियर होगी। देखिए इन दोनों में कौन सा होगा ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए अगर गैप बड़ा है, ये डिफरेंस बड़ा है, तो वो नंबर छोटा होगा, वो फ्रैक्शन छोटा होगा। और अगर ये डिफरेंस कम है तो वो नंबर फ्रैक्शन बड़ा होगा। देखिए ऐसे लिख लीजिए, अगर फ्रैक्शन गैप बड़ा है, डिफरेंस बड़ा है, डिफरेंस ज्यादा है, तो फ्रैक्शन आपका छोटा होगा। और अगर डिफरेंस कम है तो वो फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। समझ में आया। यानी आप बताइए, इसमें से आपको स्मॉलेस्ट पूछा है, तो बड़ा डिफरेंस किसका हो, जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। इसमें ये छोटा है तो सबसे छोटा नंबर यही होगा 5/7। और इसी जगह आपसे बड़ा पूछा जाता तो कौन सा नंबर हो जाता, 6/7 आपका बड़ा नंबर होगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? आप ऐसे ही करने वाले हैं एग्जाम में। आप देखेंगे कि सबसे बड़ा डिफरेंस किसका है, उसके अकॉर्डिंग ही हम फाइंड करेंगे। जिसका गैप ज्यादा होगा वो नंबर छोटा होगा, और जिसका गैप कम होगा वो नंबर बड़ा होगा। समझ में आ रहा है ना। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। देखिए अगर उस एग्जाम में आप बैठे होते तो क्या करते, क्या डिवाइड करते? नो, डिवाइड तो करना ही नहीं है फ्रैक्शन के क्वेश्चंस में। अगर ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, तो हमें इसे अरेंज करना है इस फॉर्म में। तो पहले आपको मालूम होगा कि ये साइन तो शायद आप जानते ही होंगे, जिसका जो फेस होता है जितना बड़ा होगा यानी कि वो नंबर बड़ा है, और जिसकी साइड में नॉक होती है वो नंबर छोटा होता है। चलिए ये क्या करना है, पहले हमें डिफरेंस देखना है एज यूजुअल। 3 और 5 में 2 का गैप, 7 और 9 में 2 का गैप, अब 5 और 7 में भी 2 का गैप। यानी कि सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका जो डिफरेंस है वो सेम है। तो अब देखिए कौन से न्यूमरेटर को चेक करते हुए बताइए किस ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे छोटा होगा नंबर 3/5, फिर उससे बड़ा होगा 5/7 और उससे बड़ा होगा 7/9। अगर मैं इसको नेमिंग करूं तो A, C एंड B। चेक करिए जरा कि कौन सा नंबर है, किस ऑप्शन में मिल रहा है। A है, C नो, यानी ये गलत हुआ। ये B है, नहीं। C है, A, C एंड B। C इज द करेक्ट आंसर। देखिए 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है, प्रॉपर बस देख रहे हो आंसर आ रहा है। तो है ना मजेदार ट्रिक। यानी कि इस टाइम तो आप भूलने वाले नहीं, जब तक आपकी जॉब नहीं फाइनल हो जाती, कम से कम तब तक तो आप ये फ्रैक्शन का चैप्टर नहीं भूलने वाले। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस टाइप के हम और क्वेश्चंस लेते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सही डिसाइड करना है कि सही कौन सा, यानी कि हमें सारे ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो देखिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं। 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 डिफरेंस, 1 डिफरेंस। पॉजिटिव बात क्या है कि डिफरेंस सेम है, तो हमें ज्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ इसके न्यूमरेटर को चेक करते हुए हमें आंसर लगाना है। देखिए 1/2 है, 1 2 3 4। मुझे लगता है इसने सारे साइन ऑपोजिट लगाए हैं, उल्टे लगा दिए। ये 1 को सबसे बड़ा बोल रहा है और 4 को सबसे छोटा बोल रहा है। यानी ये देखते हैं हमें समझ में आ गया कि ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, उल्टे लगाते हैं। ये ऑप्शन इस टाइप से होने चाहिए थे, यानी 1 सबसे छोटा है और 4 सबसे बड़ा है, यानी कि ये रॉन्ग है। समझ में आ रहा है। सेकंड देखिए, 0 इज ग्रेटर देन 7/17। अरे कुछ भी वैल्यू हो, 0 कैसे बड़ा हो सकता है? 0 सिर्फ उन्हीं नंबर से बड़ा हो सकता है जो कि नेगेटिव हो, है ना। 0 तो 0 है, उससे छोटे तो सिर्फ नेगेटिव नंबर ही होंगे। यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव नंबर हैं, यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका गलत है। अब ये देखिए ये अलग हो रहा है ना, 7/24, 1/3। अब देखिए अगर आपके पास डिफरेंस सेम नहीं है, 4 ऐसे ऑप्शन है कि जिसमें एक भी डिफरेंस सेम नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है 1/2 और साथ में लिखी है 3/5। हाउ कैन वी डिसाइड विच इज स्मॉलर एंड विच इज ग्रेटर। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन यानी कि इस न्यूमरेटर का इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिनोमिनेटर का इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे
और जो आंसर आएगा उसे इन न्यूमरेटर की प्लेस पर लिख देंगे। मतलब ये क्या होगा 5/2 और ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 6/5 और चेक करेंगे किसका न्यूमरेटर बड़ा है। ये चेक करेंगे किसका न्यूमरेटर बड़ा है। इस केस में देखिए 6 बड़ा है तो ये 6/5 वाला वैल्यू बड़ी होगी। इसको हम ऐसे चेक करते हैं, यही इसका सही और एग्जैक्ट तरीका है। ठीक है, ये डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का इस डिनोमिनेटर से और फिर हम न्यूमरेटर को चेक करते हैं। समझ में आ रहा है? इसी के हिसाब से हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए 3 7 जा 21 और ये आएगा आपका 24। तो ये बोल रहा है 21 बड़ा है 24 से। नो, नहीं है ना बड़ा। 21 और 24 में ये जो साइन लगाया हुआ है यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है। यानी अब बिना कुछ सोचे समझे हम ऑप्शन डी को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं ऑप्शन। ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए हैं और नंबर डी सही है। लेकिन फिर भी हम इसको तसल्ली के लिए चेक करते हैं। कैन बी राइट 0.5 1/2 से हमें क्लियर हो जाएगा कि ये 1/2 है। देखिए उससे बड़ा 2/3 और 3/4। अब ये 16/25 है और ये 0.5 है। अच्छा देखिए इसको 16/25 0.5 को वी शुड राइट हियर 1/2 है ना। 16 और 25 देखते हैं आप पता चल पा रहा होगा किसका स्क्वायर है। ये स्क्वायर है 4/5 का स्क्वायर और ये स्क्वायर अच्छे से लगा देती हूँ मैं 1/2। ये आपने पावर्स के क्वेश्चन किए होंगे, उसमें मालूम होगा जब ये मल्टीप्लिकेशन में होता है तो ये पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और ये बचेगा अकेला 4/5। डिफरेंस देखिए 1 का एंड 1 का डिफरेंस। सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करना है और कितना आ जाएगा वैल्यू, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी, उससे बड़ी, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही है। देखा, जो दिखने में इतना टफ था कुछ भी नहीं है इनमें। और जो कंपटीशन के एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं उनमें भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो आपको गुमराह करने के लिए, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं। और उसमें जरूरी है कि आपको ट्रिक पता हो। अगर ट्रिक पता नहीं होगी तो आप इनको डिवाइड करके या इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको बस ट्रिक फाइंड करना है और इस बार एग्जाम क्रैक जरूर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपसे और डाउट। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका जो डिनोमिनेटर है वो 30 है और वो 5/8 और 7/11 के बीच में आता है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं तो हमें वो फ्रैक्शन फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा फ्रैक्शन गिवन है, 5/8 और दूसरा दिया हुआ है 7/11। डिफरेंस देखते हैं, 5 और 8 के बीच में 3 का डिफरेंस है और इसमें 4 का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस सेम नहीं है। तो अभी अभी जो हमने ट्रिक फाइंड की है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, उसको हम फाइंड करते हैं। करें तो देखिए उससे हमें थोड़ा सा तो आइडिया लगेगा। ये 55 हो जाएगा और ये हो जाएगा 56, 55/8 और ये हो जाएगा 56/11। यानी कि इनके बीच में सिर्फ एक का डिफरेंस आ रहा है न्यूमरेटर में, उनके बीच हमें फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है। ये 3 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस सेम नहीं है। तो अभी अभी जो हमने ट्रिक फाइंड की है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, उसको हम फाइंड करें तो देखिए उससे हमें थोड़ा सा तो आइडिया लगेगा। ये 55 हो जाएगा और ये हो जाएगा 56, 55/8 और ये हो जाएगा 56/11। यानी कि इनके बीच में सिर्फ एक का डिफरेंस आ रहा है न्यूमरेटर में, उनके बीच हमें फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है। 55 और 56 18/30, 18/30। अगर 18/30 होती है तो हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए 30 का इसमें, 18 का इसमें, तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, 150 और ये हो जाएगा 150/8 और ये हो जाएगा। फाइंड करने के लिए 150, 3 5 150/8 और 8 18 144/30। तो देखिए 144 के इसके बीच में आता है नहीं, क्या इससे छोटा है, नो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, कैंसिल, इसको हम छोड़ते हैं। अब हम दूसरा कौन सा ले लें ऑप्शन, सेकंड ट्राई करते हैं 19/30। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो देखिए क्या होगा, 5 का 30 तो है, सभी का डिनोमिनेटर 30 है, तो ये होगा 150 और 8 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150। चलिए ये तो फर्स्ट कंडीशन तो सही हो रही है
कि 150 टू 150 से बड़ा है, ये तो सही है। सेकंड से चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सही हो गई। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 19 से कितना आएगा ये 9 0 एंड 2 209, कितना आएगा ये 209 और ये हो जाएगा 210। हाँ ये 210 जो है 209 से छोटा है, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है यही एक सही है। दोनों कंडीशन सॉल्व हो रही है, यानी कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बोला जाता है कि बीच में कौन सा है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, इस टाइप से फाइंड करेंगे। उनको चेयर रखकर पुट करके चेक करना पड़ेगा अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। फ्रैक्शन के में तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। अगर आप में थोड़ा कंफ्यूजन है तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फ्रैक्शन में आप कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो लेकर हम फिर मिलते हैं।